बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा सौद हुसैन रिज़वी साहब की और नवाज शरीफ साहब की। इन दो लीडरों का जो है ना आपस में मुवाज़ना करेंगे और अल्लामा सौद हुसैन रिज़वी साहब ने फिर तनकीद भी किया इनके ऊपर। वो क्या तनकीद की है वो भी आपके साथ बयान करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, यहाँ पर क्या होता है कि अल्लामा सौद हुसैन रिज़वी साहब ने गुज़श्ता रात एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि देखिए, जब कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आया, यानी सैलाब आया और सैलाब के साथ साथ कोरोना आया, उस वक्त जो लीडर कौम का खैर खा न बन सका, जो कौम के लिए न आ सका, क्या वो अब कौम का खैर खा बन सकता है? तो जवाब मिलेगा कि नहीं, किसी भी सूरत ये कौम का खैर खा नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा कि जो अपनी तकदीर न बदल सका उसने कौम की तकदीर खाक बदलनी है। अपनी तकदीर से क्या मुराद है? यानी यार, जो पाकिस्तान का 3 बार वजीर आजम बनना हो, 3 बार, 1 बार बिना, 2 बार बिना, 3 बार, और 3 बार वजीर आजम बनकर जो जलील होकर इक्तदार से निकला हो, निकाला गया हो और उसकी तकदीर में यही लिखा हुआ हो, तो क्या वो पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदल सकता है? जवाब मिलेगा कि नहीं बदल सकता। तो फिर कौम ऐसे बेकार शख्स को अपना लीडर क्यों तस्लीम करते हैं? कौम नाज़रीन लीडर तस्लीम करने को तैयार नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा था कि जिसमें बच्चे जो थे, इसका एक पोस्टर लगा हुआ था, एक बैनर लगा हुआ था, उसको नीचे से पत्थर उठाकर फेंक रहे थे, यानी इसकी तस्वीर के ऊपर पथराव कर रहे थे। यानी इतनी नफरत यार कौम इससे कर रही है, इस नफरत के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट इसको ऊपर ला रही है, इसको वजीर आजम बना रही है। तो आप ऐसा समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी जो मकबूलियत है या अपना एक कद्र एहतराम है लोगों के दिलों में, वो भी खोती जा रही है। उसकी वजह, उसकी रीजन वो यही है कि जब आप किसी एक होता है ना हकीकी लीडर, दूसरा होता है गैर हकीकी लीडर। जब आप किसी गैर हकीकी लीडर को, गैर मकबूल लीडर को सामने खड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पास दौलत है, उसके पास अरबों खरबों करोड़ों, यानी जो पाकिस्तान के अंदर और भी सरमायादार हैं, लेकिन जो ये सरमायादार है ये करोड़ों पति है, अरबों पति है, और इसका जो सरमाया वो ऊपर जाता जा रहा है और नीचे कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जब इस शख्स को आप प्रमोट करेंगे, इसे अपने यानी सर पर बिठाने की कोशिश करेंगे और कौम पर थोपने की कोशिश करेंगे, जबकि कौम के अंदर इसकी मकबूलियत का जो हाल है वो आपके सामने है कि कौम इसे एक आंख भी देखकर राजी नहीं है। कौम इसे जूते मारना चाहती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इसे वजीर आजम बनाना चाहती है। ये वो बुनियादी फर्क है, और इस फर्क की बुनियाद पर कौम लड़ी भी है और लड़ भी रही है। और सौद हुसैन रिज़वी साहब भी ये अपनी तकरीर में बार बार कह रहे हैं कि यार, इस शख्स से आपको क्या ऐसी चीज नजर आती है जो दूसरों के अंदर नहीं है? यानी वो चीज, वो इबैलिटी, वो कारनामा आप बताएं तो सही। यही नवाज शरीफ, इसकी जो भी तकरीर देखें, ये कहता था कि हम पाकिस्तान को एशिया की टाइगर बनाएंगे, एशियन टाइगर, एशियन टाइगर। अलबत्ता पाकिस्तान तो एशिया की टाइगर ना बन सका और पाकिस्तान श्रीलंका से भी पीछे चला गया, नेपाल, भूटान, मालदीव इनसे भी पीछे चला गया, लेकिन नवाज शरीफ दुनिया का टाइगर जरूर बन गया। इस पाकिस्तान को लूटकर, पाकिस्तान की करेंसी जमा कर करके पूरी दुनिया में जायदाद बना बनाकर ये जरूर बन गया दुनिया का टाइगर, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का टाइगर ना बन सका। और दोबारा इस नाकाम शख्स को, इस अनाड़ी शख्स को पाकिस्तान के ऊपर दोबारा थोपने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता रात के प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने भी यही बात की कि जो डील है वो फाइनल हो चुकी है। यानी इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर होना है 2023 के अंदर जो होना था वो अब 2024 के अंदर होगा। तो ये एक सिलेक्शन होगी, इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होगी। ये एक फॉर्मेलिटी होगी जो सिर्फ पूरी होनी है। लोगों को सिर्फ दिखाया जाएगा कि देखिए पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्शन के जरिए फिर यूरोपीय यूनियन से पैसा खाना पड़ता है, अमेरिका से, बरतानिया से और IMF से, और इस तरह के और भी इदारे जो इस तरह का लोगों के ऊपर निजाम थोप कर जो है ना वो थोड़े बहुत पैसे खिलाते हैं उनको, जो
पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम की हिफाजत करते हैं, और हिफाजत के साथ साथ जो इस निज़ाम के साथ टकराने की कोशिश करता है तो फिर वो उसको भी खत्म कर देते हैं। तो उनको ये दिखाई देता है कि ये देखिए हम आपके पैसों से ये कुछ कर रहे हैं, आप जिस तरह से चाहते हैं कि इलेक्शन हो वो इलेक्शन भी हम करवा रहे हैं, और इस तरह से एक इलेक्शन एक फॉर्मेलिटी होगी जो इन्होंने करनी है, और उसके बाद नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना यह कि क्या ये चौथी बार भी उसी तीसरी बार की तरह नाकाम हो गए, दूसरी बार की तरह नाकाम होंगे, या कुछ डिलीवर करेंगे, या अपनी मकबूलियत को जो है ना वो बरकरार रख पाएंगे। ये तमाम चीजें वाज़ेह तौर पर हो जाएंगी, सिर्फ चंद जो है ना वो मंथ बाकी। अगर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाना है तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं काजी फैज ईसा साहब, जो नवाज शरीफ की तकदीर का फैसला वो इनके हाथ में, और वो काफी इस हवाले से वो एक यार केस भी लगा हुआ था, मेरे जहन से निकल गया, तो पता नहीं उसका आसान सा नाम था, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। कोई इस तरह का केस था जिससे नजर सानी उसका कोई नाम भी था। तो इस हवाले से वो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब देख रहे हैं, और जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो है वो सहूलत कारी में अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और इसमें नवाज शरीफ हो गया, जहांगीर तरीन हो गया, ये दो मिलकर बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जदोजहद करें कि किसी भी तरह हमारी जो एक ताहयात नहली है वो खत्म हो, हमें ताहयात जो नहल किया गया वो खत्म किया जाए, और हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर आजादी के साथ सियासत में हिस्सा ले सकें और इलेक्शन लड़ सकें। हाँ, पाकिस्तान के अंदर हर एक को आजादी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक सियासी जमात को आप खुदे नहीं लगा दें, दूसरों को आप सर पे बिठा लें, इख्तिदार दे दें। नहीं, सबको खुला रास्ता दें, सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो साथ रिजवी हो। फिर तमाम को कवरेज है ना वो भी बराबर की दी जाए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे वो साद रेजी साहब हो, और उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए, फिर मेरिट पर रिजल्ट अनाउंस किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि ये हमने एक गैर जानबदार जो इलेक्शन करवाया, बगैर किसी ले दे के, बगैर किसी डील के, बगैर किसी ढील के। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी इलेक्शन होता है वो हमेशा एक डील के तहत होता है। डील होती है कि फलां शख्स को यहाँ पर सदर बनाया जाएगा, यहाँ इस शख्स को यहाँ का वजीर आजम बनाया जा, अपना वजीर आला बनाया जाएगा। ये वो सिचुएशन होती है जो चलती रहती है। आप देखिए कि इस वक्त पीटीआई के दरमियान या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बहुत बड़ा क्लैश चल रहा है, वो भी आप सबको मालूम है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इसको हटाने की बजाय जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, उनको अभी तक नहीं हटाया। यानी सादिक संजरानी साहब जो है चेयरमैन सेनेट, वो पाकिस्तान के निगरान सदर प्रेसिडेंट हो सकते थे, लेकिन वो नहीं बने और इसी आरिफ अलवी को कंटिन्यू रखने का कहा गया कि आप अपना जो वर्क है एज ए प्रेसिडेंट वो जारी रखें, कोई जरूरत नहीं है सादिक संजरानी साहब के सदर बनने की। तो इससे ये पैगाम दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, बहुत से लोगों को पता नहीं चल रहा, वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो है वो मिले हुए एस्टेब्लिशमेंट से, ये है वो है। उनको मालूम होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट एक चाल खेल रही है, एक खेल खेल रही है कौम के साथ। वो कौम को बताना चाहती है कि इस हुकूमत के अंदर, इस इक्तदार के अंदर जो एक इक्तदार का शेयर है वो पीटीआई के हाथ में भी है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब जो है वो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो पीटीआई को शो कर रहे हैं कि वो पीटीआई के फर्द थे, मेंबर थे और पार्टी के अहम तरीन रहनुमा थे, वो पीटीआई को शो कर रहे हैं। तो इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट दिखा रही है कि इक्तदार के अंदर पीटीआई भी मौजूद है, नून लीग भी मौजूद है, पीपल पार्टी भी मौजूद है, और इस तरह से पीटीआई का जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी वो भी मौजूद है और ये सदर है, और इसको किसी भी सूरत नहीं हटाया जाएगा जब तक न्यू इलेक्शन नहीं होते। उसकी वजह क्या है, वो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट दिखा रही है कि हमने किसी को भी खुदे नहीं लगाया, और आरिफ अलवी पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के इस वक्त प्रेसिडेंट है। ये वो नाज़रीन तमाम चीजें जो इस वक्त चल रही हैं, और बहुत से लोग जो है वो प्रोपेगेंडा करें कि पीटीआई को सेटल कर दिया गया, ये है वो है। तो ये तमाम सिचुएशन थे जो आप लोगों के साथ शेयर की गई कि आज भी